जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी में जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल टाइगर डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना भाई दीपांशु कमांडो। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं जो बच्चे एसएससी जीडी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब जिन बच्चों की फाइनल मेरिट आ चुकी है और जो बच्चे अब अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, और वो ज्वाइनिंग के समय सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, जब ज्वाइनिंग के समय वो गलती करते हैं, तो आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा और आपको अवगत कराऊंगा कि आप भी ऐसी गलती ना करें, वरना आपको पछताना पड़ जाएगा और वापस अपने घर आना पड़ जाएगा, जिससे कि आपकी नौकरी खतरे में चली जाएगी और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और ये मेरी वीडियो आप पूरी देखना, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आप गलती कहाँ करते हो। तो देखिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं लेकिन फॉर्म में भरवा देते हैं अपने आप को अनमैरिड। दूसरा केस ये होता है कि कुछ बच्चे गलती से ऐसे कर देते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं तो वो मैरिड करवा देते हैं। ये गलती सबसे बड़ी गलती है, लेकिन ये गलती आपकी चल सकती है केवल ज्वाइनिंग तक, क्योंकि जो आपने डिटेल फिल की थी फॉर्म भरते समय, एसएससी जीडी का फॉर्म भरते समय जो आपने डिटेल फिल की, वो केवल आपकी ज्वाइनिंग तक होगी। उसका मतलब है कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको बस ज्वाइनिंग तक, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद अपनी ड्यूटी पर जाओगे, यानी कि अपना ग्रुप सेंटर ज्वाइन करोगे, तो वहां आपका नया प्रोसेस चलेगा, आपकी ज्वाइनिंग का नया प्रोसेस चलेगा। और नए प्रोसेस में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, और मैं आपको बताता हूं आप गलती कहां करोगे नए प्रोसेस में। इसलिए देखो, आपने पहले फॉर्म भरते समय अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखो, अब ध्यान रखो कि फॉर्म भरते समय जब आप ज्वाइनिंग करोगे, जब अपने ग्रुप सेंटर में जाकर ज्वाइनिंग करोगे, जो वहां आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, अपनी डिटेल फिल कराओगे, जो भी फॉर्म भरोगे ज्वाइनिंग वाला, तो ज्वाइनिंग फॉर्म में अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिखना, अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिखना। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप अनमैरिड हो और आपने मैरिड लिख दिया, या आप मैरिड हो और आपने अनमैरिड लिख दिया, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चों को और परिवार को जो सुविधा मिलनी होती है, वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी, जिसका आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, आपको अपने नाम से लेकर के आपको इन चीजों का याद रखना है कि जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि मैं बात करूं पैरामिलिट्री फोर्स में और आर्मी में अनमैरिड ही अलाउ है, लेकिन आपने गलती से मैरिड लिख दिया। पहले एसएससी जीडी के फॉर्म में लिखा होगा, वो चल जाएगा क्योंकि आप लोग सिलेक्शन ले चुके, लेकिन अब ज्वाइनिंग करते समय केवल वही चीज लिखवाना जो बिल्कुल जायज हो और जो बिल्कुल सत्य हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी जो फॉर्म भरते समय अनमैरिड थे लेकिन अब मैरिड हो गए, जो फॉर्म से भरने से पहले जो है जिनकी शादी नहीं हुई और अब उनकी शादी हो गई। इसलिए जो अब तुम ज्वाइनिंग करो, अब आपके नए सिरे से आपकी डिटेल फिल होगी और उस डिटेल में गलती मत करना बिल्कुल भी। यदि आप मैरिड हो और आपने मैरिड ही लिखा तो आपको फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा मत कर देना कि आप अनमैरिड और आपने फिर मैरिड लिख दिया, नहीं, जो मैरिड है वही मैरिड फील करना। दूसरी बात ये कि आप अपना नॉमिनी किसे बनाओगे। ज्वाइनिंग के समय ध्यान देने वाली बात है, आप अपना नॉमिनी किसे बनाओगे। नॉमिनी किसी ऐसे व्यक्ति को मत बनाना जिसके ऊपर आपको विश्वास ना हो। नॉमिनी या तो अपनी मम्मी पापा को बनाना, मतलब कि अपने माँ या बाप को बनाना, या फिर अगर तुम मैरिड हो तो अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हो, जिससे कि ये पता रहेगा कि आपको इत्तेफाक से अगर कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपके सारी जो पैसा, जो फैसिलिटी होगी, वो किसको मिलने वाला होगा। इन द रियल केस में ऐसा होता है
तो नॉमिनी हमेशा उसी शख्स को बनाना, या तो अपनी माँ या पिताजी को या फिर अपनी वाइफ को। इन तीन में से किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाना जो आपको सही और उचित लगे। अच्छा, उसके बाद की अगर मैं बात करूं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो अपना जब मार्कशीट होती है, जब आपकी ज्वाइनिंग के समय आपकी मार्कशीट मंगाएंगे, और आपको पता है कि एसएससी जीडी तो केवल 10वीं पास की वैकेंसी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बच्चों ने 12वीं पास भी कर रखी है, किसी किसी ने आईटीआई कर रखी होगी, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी होगी, किसी ने बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम या एमबीए वगैरह ये सब किया होगा। तो आपको वहां पर अपनी किसी भी डिप्लोमा की, किसी भी डिग्री की कोई भी मार्कशीट जमा नहीं करनी है। केवल ग्रुप सेंटर आपसे आपकी बटालियन 10वीं पास की ही मार्कशीट जमा करने को बोलेगा। तो आप एक काम करना, आप ओरिजिनल जमा करने के लिए बोलेगा, लेकिन ओरिजिनल जमा ना करके आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट की कलर फोटोकॉपी निकलवा के, जब कलर फोटोकॉपी बिल्कुल सेम निकल जाएगी, उसको अच्छे से आप वो होता है ना लेमिनेशन जो होती है, हार्ड वाली लेमिनेशन करा के उसको दे देना और ओरिजिनल रख लेना अपने पास। केवल ग्रुप सेंटर ये बोलता है कि आपकी मार्कशीट लीगल हो, जायज हो, उसमें ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भरा, वो नाम कुछ और था, अब नाम कुछ और है, फॉर्म भरा, वो जन्मतिथि कुछ और थी, अब जन्मतिथि कुछ और है, या फॉर्म भरा, वो एड्रेस कुछ और था, अब एड्रेस कुछ और है। मतलब हो सेम, जो मार्कशीट आपने फॉर्म भरते समय लगाई वही मार्कशीट हो, उसकी कलर फोटोकॉपी निकलवा लेना, लैमिनेशन करवा के उसको जमा कर देना। अपना ओरिजिनल कुछ भी जमा नहीं करना। ओरिजिनल जमा इसलिए मत करना, मान लो 10वीं पास की वैकेंसी थी और आपने 12वीं पास या बीए, बीकॉम या आईटीआई, पॉलिटेक्निक जो भी आपने जमा कर दिया कागज, और इत्तेफाक की बात है कि 2-4 महीने बाद वैकेंसी आती है किसी सिविल सर्विस की या एसआई की या एसएससी में कोई निकलती है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके बटालियन में जमा होंगे। इसलिए बटालियन में केवल 10th क्लास का ही काम है, और 10th क्लास के डॉक्यूमेंट दे देना, वो भी फोटोकॉपी वाले, कलर फोटोकॉपी वाले, ओरिजिनल मत देना। अगर आप देते भी हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप पोस्टेड कहीं होंगे, बटालियन कहीं होगी, तो लाने ले जाने में काफी आपका किराया भाड़ा और सिरदर्दी बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो मैंने आपको 3 बात बताई कि एक तो मैरिड और अनमैरिड वाला ध्यान रखना ज्वाइनिंग के समय, दूसरा अपना नॉमिनी ध्यान रखना कि हमको नॉमिनी किसको बनाना है, तीसरा अपना मार्कशीट ये याद रखना कि कागज आपको कौन से जमा करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और अब मैं आपको एक बात और क्लियर करता हूं, आप अपने डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लो, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो वहां पे अपना पैन कार्ड तैयार कर लो, जिसका नहीं बना वो पैन कार्ड बना लो, अपना आधार कार्ड तैयार कर लो, अपना मूल निवास तैयार कर लो, अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लो। हाँ, मूल निवास की देखो डेट लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की अगर डेट निकल भी गई होगी वहां पर तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो आपकी जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास गलत पाया गया, मान लो आप हो ओबीसी आपने लगा दिया एससी का, या हो एससी आपने लगा दिया ओबीसी का, तो वहां गड़बड़ हो सकती है भाई। इसलिए जो भी इलीगल है उसको लगाओ, डेट निकल गई वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ तो है कि हाँ भाई हम इस कैटेगरी से हैं या इस डोमिसाइल हमारा ये, हम इस स्थान पे रहते हैं, इतना होना चाहिए, इतना क्लियर है। और अपना बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लो, क्योंकि अगर आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते और आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो आपकी बटालियन जब आपका अकाउंट खुलवाएगी तो वो करती क्या है कि अपने नजदीक में खुलवाएगी, अपने नजदीक में खुलवाएगी तो आपको हमेशा के लिए अपना जो भी बैंक का काम होगा फिर अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, अपनी बटालियन के आसपास जाना पड़ेगा उस बैंक में, जिसमें कि आपको बार बार आने जाने का किराया भाड़ा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी से ही अपना एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवा लो, अपना अकाउंट खुलवा लो, जिससे कि
आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और ज्वाइनिंग के समय आप वहां अपना अकाउंट रख सको कि सर मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो वो आपका अकाउंट अपने पीएमएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। पीएमएसपी अकाउंट का मतलब है कि जो आपको मिलने वाली सुविधा है, जो हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है, जो पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलती है बच्चों की, जो कैंटीन की सुविधा मिलती है, ये जो अन्य जो गवर्नमेंट आपको कोई भी सुविधा देगी तो उसमें आपका टैक्स वगैरह कुछ नहीं कटेगा, एटीएम चार्ज कुछ नहीं कटेगा। तो मेरा ये मतलब है कि अपना कागजात भी आप तैयार करके रखो, लीगल हो, सब कुछ अच्छा हो। दूसरी बात, अपना बैंक अकाउंट भी तैयार रखो। और ज्वाइनिंग करते समय आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बच्चा चाहता है कि भाई मैं एसएससी जीडी को ज्वाइन कर लूंगा लेकिन मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या मुझे वहां पढ़ने देंगे या नहीं पढ़ने देंगे, क्या मुझे वहां किताब लेकर जानी चाहिए या नहीं लेकर जानी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप वहां अपनी किताब लेकर जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग केवल टाइम के शेड्यूल पर होती है, बाकी आपको टाइम मिलता है, आपको खाने का भी टाइम मिलता है, सोने का भी टाइम मिलता है और पढ़ाई करने का भी टाइम मिलता है। इसलिए आप अपनी किताब भी साथ लेकर जाइए यदि आप आगे तैयारी करना चाहते हो। यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो, यदि आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी या आपको आगे कोई फार्म या कोई नौकरी नहीं करनी, आप इसी में ही बने रहना चाहते हैं, तो मजे से जाइए और मौज लीजिए फौज के अंदर। और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखते हैं तो अपनी किताब लेकर जा सकते हैं, कोई भी वहां आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा और आप अपनी अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इन गलती का विशेष ध्यान रखना कि मैरिड है तो मैरिड लिखवाना, अनमैरिड है तो अनमैरिड ही लिखवाना। नॉमिनी किसको बनाना है वो आप देख लेना। ओरिजिनल मार्कशीट कोई जमा नहीं करनी है, केवल 10वीं पास की कलर फोटोकॉपी वाली कर लेना जमा, और अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना और अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। तो मैंने अब से पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाए, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, और अब आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग में क्या होगा, क्या कितनी सैलरी होगी, कौन सी फोर्स अच्छी होगी, किस फोर्स में कितना काम होगा, कितने घंटे ड्यूटी होगी। यदि आप ये सब वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपना अनुभव, अपने एसएससी जीडी का, अपना फौज का अनुभव आपसे अवश्य शेयर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना भाई दीपांशु कमांडो। जय हिंद, जय भारत।